समीर और मैंने परिवारों के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। समीर बैंक मैनेजर थे, बेहद हंसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के थे। मेरे हर काम में दिलचस्पी तो लेते ही थे, हर संभव मदद भी करते थे। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधी कामों में भी पूरी मदद करते थे। कई बार तो उनके उपयोगी टिप्स से मेरे लेक्चर में नई जान आ जाती थी। शादी के 4 वर्षों बाद मैंने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। उसके नामकरण के लिए मैंने समीरा नाम सुझाया। समीर और मीरा की समीरा। समीर प्रफुल्लित होते हुए बोले, यार तुमने तो बहुत बढ़िया नामकरण कर दिया। जैसे यह हम दोनों का रूप है, उसी तरह इसके नाम में हम दोनों का नाम भी समाहित है। समीरा को प्यार से हम सोमू पुकारते। उसके जन्म के बाद मैंने दोनों परिवारों में मिलमिलाप कराने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु असफल रही। दोनों तरफ से काफी अपशब्द सुनाए गए। समीर ने मुझे अपनी कसम देते हुए कहा, मीरा भविष्य में तुम इस बारे में प्रयास नहीं करोगी। इस तरह दोनों परिवारों में मिलमिलाप होने की उम्मीद समाप्त हो गई। सोमू के पालन पोषण में हम दोनों पूरी तरह व्यस्त हो गए। सोमू बचपन से ही मधुर स्वभाव एवं कुशाग्र बुद्धि की थी। समीर गर्व से कहते, मीरा हमारी सोमू जरूर कुशल इंजीनियर बनेगी, बड़ी तेज बुद्धि की है। मैं कहती, क्यों नहीं, जरूर बनेगी। उसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब समझ में आएगा कि उसकी रुचि किस ओर है। समीर बोले, तुमने सही कहा, यह जो बनना चाहेगी हम उसमें उसको पूरा सहयोग देंगे। समीरा 9 वर्ष की ही हुई थी कि कार एक्सीडेंट में समीर की मृत्यु हो गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उन्हीं से तो मेरी दुनिया गुलजार थी। नन्ही सोमू का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा मैं पापा को नहीं जाने दूंगी। पापा को क्या हो गया, वे जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे अपने कलेजे से सटाए शांत करने का असफल प्रयास करती रही। अपनी सोमू के लिए मैंने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। जाहिर तौर पर मैं सामान्य रहने का प्रयास करने लगी। मैंने स्वयं से प्रण किया कि मैं सोमू को उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज समीर की बात याद करती हूँ, उन्होंने अपनी सोमू के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उसके सहकर्मी सार्थक से मैंने उसका विवाह पक्का कर मंगनी की रस्म कर दी है। सार्थक एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गया है। वहां से लौटने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। शनिवार व रविवार को सोमू की छुट्टी रहती है, किंतु शनिवार को मेरा कॉलेज रहता है। साधारणतया मैं 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर सोमू ने कॉफी स्नैक्स के साथ अपने हाथों से बनाए स्वादिष्ट उपमा के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, मम्मा साथ साथ कॉफी पीने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। 100% सही, लेकिन रोज तो मैं कॉलेज से लौटकर अकेले ही कॉफी स्नैक्स लेती हूँ। मम्मा कल संडे है, हम सेंट्रल मॉल चलेंगे, वहाँ सभी चीजों पर सेल चल रही है। ठीक है बेटा, मुझे ज्वेलर के पास भी जाना है। तेरे तो सारे गहने तैयार हो गए हैं, बस सार्थक के लिए चेन और ब्रेसलेट लेना है। सेंट्रल मॉल में सोमू ने मेरे लिए कुछ ड्रेसेस और साड़ियां पसंद की। मैंने देखा सभी ब्राइट कलर्स की थीं। मैंने इनकार करते हुए कहा, बेटा इतने ब्राइट कलर्स मुझ पर बड़े अटपटे लगेंगे। ओह मम्मा, आप पहनती नहीं हैं। यदि पहनने लगेंगी तब आदत हो जाएगी, फिर अटपटे नहीं लगेंगे। बेटा मेरी वार्डरोब तो कपड़ों से भरी पड़ी है, उसी में से तू अपनी पसंद के निकाल देना। जब घर में इतने कपड़े हैं ही तब और नए क्यों लेना। मम्मा अब मॉल से खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, 1-2 तो ले लीजिए, उसने आग्रह करते हुए कहा। खाली हाथ भला क्यों लौटेंगे, अपनी सोमू के लिए जीन्स टॉप सूट्स वगैरह ले लेंगे। तू शादी के बाद भी साड़ी तो कभी कभी ही पहनेगी, उसने इतराते हुए कहा। मम्मा अभी शादी में 4 महीने बाकी हैं, मैं तो कपड़े उसी समय लूंगी। अच्छा तो लगेज सेक्शन में चल,
वह सब अभी ले लेती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ कर ले चली। कई सालों से मेरी वार्डरोब बंद पड़ी थी, अपनी बिटिया की जिद के कारण खोलनी पड़ी। वह मेरे कपड़ों के कलेक्शन से खुश होकर बोली, वाओ मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास, और आप एकदम सादे व सिंपल ही पहनती हैं। हाँ बेटा, तेरे पापा को मेरे लिए कपड़े खरीदने का बेहद शौक था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक नहीं रहा, सो सब रखे हुए हैं। नहीं मम्मा, अब आप वैसी ही रहेंगी जैसी पापा के सामने रहती थी। मम्मा, मुझे आपकी और पापा की कई प्यार भरी चुगली याद हैं। उस दिन आप पापा की पसंद की ड्रेस, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी। पापा दिल पर हाथ रखकर धम्म से सोफे पर बैठ गए थे। आप दौड़कर पापा के पास आकर पूछने लगी थीं, क्या हुआ समीर, आप ठीक तो हैं? पापा ने कहा था, यार दिल इतना तेज धड़क रहा है कि उसे हाथों से थामना पड़ रहा है। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा था, क्यों सोमू, मम्मा जंच रही हैं न? मैंने कहा था, मम्मा तो हमेशा ही जंचती हैं, वैसे पापा आप भी कोई कम नहीं हैं। उन्होंने मुझे यह कहते हुए गले से लगा लिया था। वाह मेरी नन्ही सोमू, तू तो खूब बातें बनाने लगी। हाँ बेटा, पापा हर बात, हर काम में पूरी रुचि लेते थे। वे माहौल एकदम खुशनुमा बनाए रखते थे। समीरा ने बातों का रुख वर्तमान की तरफ करते हुए कहा, वह सब तो ठीक है मम्मा, अब आप वैसे ही तैयार होंगी जैसी आप पापा के सामने तैयार होती थीं। यह तो मुझसे न हो सकेगा बेटा। क्यों मम्मा, आप अपनी बेटी का मन नहीं रखेंगी? ओह बेटा, यह बात है, तब मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे समीरा के आज के व्यवहार से अत्यधिक आश्चर्य हुआ। समीर के जाने के बाद मैंने खुद ही सादगी से रहना पसंद किया था। समीर को मेरे साज श्रृंगार का विशेष शौक था। उन्हें दिखाने रिझाने की इच्छा से मैं सजती संवरती थी। अब वे ही नहीं रहे, इच्छा खुद ही विलुप्त हो गई। इसके अलावा समाज का भी ख्याल करना पड़ता है। एक विधवा का निरीक्षण परीक्षण समाज कुछ ज्यादा ही पैनी नजर से करता है। ऑफिस से लौटकर कॉफी पीते हुए सोमू ने कहा, मम्मा कल शाम कोनी ने हमें अपने घर पर बुलाया है। अरे वह बंगालन कोनी कितना मीठा बोलती है, एकदम रसगुल्ले की तरह। मम्मा आपकी वह जबरदस्त फैन है, कहती है। भले ही आंटी कॉलेज में लेक्चरर हैं, किंतु देखने में एकदम कॉलेज गर्ल सी लगती हैं। हम शाम को 6 बजे कोनी के घर पर पहुंच गए थे। उसके पापा भी थे, उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। कोनी ने अपने पापा से आग्रह करते हुए कहा, पापा मुझे और समीरा को थोड़ा ऑफिस का काम है, प्लीज आप आंटी को घर एवं अपना टेरेस गार्डन दिखा दीजिए। घर दिखाते हुए कोनी के पापा ने कहा, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। वह आपके हाथ के खाने से लेकर आपके सारे तौर तरीकों की बहुत प्रशंसा करती है। आपकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए तो वह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही सभी तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।